नमस्कार दोस्तों, आज हम मौर्य काल से कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो सभी एग्ज़ाम मुख्य रूप से टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने 1795 ईस्वी में सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। चंद्रगुप्त के रथ पर सफ़ेद रंग का झंडा होता था। मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। मुद्रा राक्ष में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी के बदले में एरिया, अराकोसिया और जेड्रोसिया एवं पेलोपोनेसिडाई के कुछ भाग उपहार में दिए थे। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री एथेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया था और दहेज में जो ऊपर आप सबने देखा ये तीनों प्रांत उसको दिए थे। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। मौर्य काल में व्यापार जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होता था। मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोइक नामक मार्ग निर्माण नामक अधिकारी का उल्लेख किया है। इस समय भारत का बाह्य व्यापार रोम, सीरिया, फारस, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों से होता था। व्यापार पश्चिमी भारत में भृगु कक्ष तथा पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति के बंदरगाहों द्वारा किया जाता था। आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा तोसली थे। व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण इस काल में प्रमुख उद्योग था। राज्य के आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था जो उपज से 1/6 होता था। सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। भाग कृषकों द्वारा उत्पादित सामग्री में प्राप्त कर था। प्रवेश आयात कर को कहा जाता था। निष्क्राम्य निर्यात कर को कहा जाता था। प्रवेश कर आयात कर को कहा जाता था जो 20% होता था। प्रणय आपातकालीन कर होता था। बलि एक प्रकार का भू राजस्व होता था। हिरण्य यह अनाज के रूप में न होकर नगद लिया जाता था। सेतुबंध राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना सेतुबंध कहलाता था। वृष्टि मौर्य काल में निःशुल्क श्रम और बेगार को वृष्टि कहा जाता था। जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा सौराष्ट्र से निर्मित सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है। क्षेत्रक भूस्वामी को कहा जाता था। काश्तकारों को उपवास कहा जाता था। मौर्य काल में प्रधान उद्योग सूत काटना एवं बुनना था। कारखानों में बनी वस्तुएं पण्याध्यक्ष के नियंत्रण में बेची जाती थी। पुराणों में कौटिल्य को द्विसर्षव श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण तथा 180 प्रकरण हैं। छठे अभिकरण में राज्य के सप्तांगों स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल को तथा मित्र के स्वरूप तथा कार्यों का वर्णन किया गया है। मेगास्थनीज ने जाति प्रथा का उल्लेख 7 वर्गों में किया है। इन जातियों में किसानों की संख्या सर्वाधिक थी। व्यापारियों के श्रेणी को सार्थवा कहा जाता था। श्रेणियों के संगठन के सर्वोच्च को श्रेष्ठी अथवा प्रमुख कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथों में सिक्कों के लिए कहापड़ अर्थात करशापण का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम करशापण का उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में किया गया है में मिलता है।
मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दुर्भिक्ष या अकाल नहीं पड़ते थे, लेकिन कौटिल्य के अनुसार भारत में दुर्भिक्ष या अकाल पड़ते थे और दुर्भिक्ष के समय राज्य द्वारा जनता की भलाई के लिए आय लिए जाते थे। सोहगौरा एवं महास्थान अभिलेख से दुर्भिक्ष के अनुसार यह राज्य पर कोष्ठाधार से अनाज वितरण का उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज ने शिल्पियों को चौथी जाति माना है। उदक मांग मौर्य काल में वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर था। कौटिल्य ने कहा है कि जब राजा दरबार में बैठा हो तो प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। कौटिल्य का ही कथन है, प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में ही उसका हित निहित है। अशोक के कलिंग अभिलेख 13वें शिलालेख में से प्रकट होता है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से वह बहुत ही चिंतित था। भाब्रू अभिलेख अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख है। अशोक के रामपुरवा स्तंभ पर वृषभ लौरिया, नंदनगढ़ पर सिंह तथा सांची और सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंहों की आकृति मंडित की गई है। स्तूप का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसका शाब्दिक अर्थ है ढेर या थूहा। अशोक के कुल स्तंभों की संख्या 17 थी। अशोक के कंधार अभिलेख से मालूम होता है कि उसकी शांति नीति बहेलिये एवं मछुआरे पर भी लागू हुई। मौर्य काल के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एकाश्म स्तंभ हैं। वे चुनार के बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री का वृत्तांत मेगास्थनीज की इंडिका पर आधारित है। अशोक का धर्म मूलतः सामाजिक और नैतिक अवधारणा पर आधारित था। अशोक के अभिलेख की सभ्यता ईरानी शासक डेरियस प्रथम के अभिलेखों से की गई है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए। ये जो प्रश्न हैं यह सारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।